Hey NEET aspirants, welcome back to my channel Need to Med with Anupriya. Let's cover the journey of Need to Medical with Anupriya. मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि हम लोगों को बायो को कैसे कमांड में करना है। और मैंने पिछले वीडियो में नीट का बुक लिस्ट बनाया है, तो जस्ट गो एंड वॉच। तो सबसे पहले आते हैं कि जिसका जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो आप अपने एक टीचर को पे रिलाई हो जाइए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो प्लीज़ चूज वन स्पेसिफिक टीचर फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप लोग ऑफलाइन टीचर के साथ जा सकते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि मत बनाइए। आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट टीचर लिखवाते हैं तो वो एनसीईआरटी के बगल में लिख दीजिए, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा और वो ज़्यादा लाइक टैकी नहीं होगा। कि जैसे आप लोग मान लीजिए एक चैप्टर को रिवीजन करने चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नोट्स पढ़िएगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, तो बहुत ज़्यादा ये रिसोर्स हो गया। तो अगर आप एनसीईआरटी के बगल में लिख दिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको टीचर ने बताया, तो वो सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना है, दैट्स इट। तो पहले वो 2-3 घंटा टाइम आपका ले रहा था, अब वो 1 ही घंटा लेगा। और एनसीईआरटी बायोलॉजी को रोज़ पढ़िए, वो आपका गीता है, बाइबल है। आपको 1 साल तक, या फिर आप 11th में हो तो आप 2 साल तक उसे कंसिस्टेंटली रोज पढ़िए। लाइक आप नीट से पहले अप्रॉक्स 50 बार रिवीजन कर लीजिए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे पढ़े, मतलब 50 बार कैसे रिवीजन हो जाएगा नीट तक, तो मैं बताती हूँ। लाइक कि आपको सुबह उठने के बाद 2 चैप्टर पढ़ना है, सोने से पहले 2 चैप्टर पढ़ना है। तो अगर अभी आपसे नहीं हो रहा है तो लाइक दिसंबर तक एक चैप्टर उठने के बाद और सोने से पहले 1 चैप्टर पढ़ लीजिए। 2 चैप्टर रोज पर डे। चाहे आपका फिजिक्स में क्वेश्चन बने ना बने, आपने लेक्चर देखा ना देखा हो, ये काम जरूर होना चाहिए। क्योंकि बायो आपके नीट के पेपर में 50% कंट्रीब्यूशन करता है और 360 नंबर वो ला के देगा। तो प्लीज़ ये काम कंसिस्टेंटली, चाहे कुछ भी हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी, आपको ये पढ़ना ही है, रोज़ पर डे पढ़ना है। फिर दिसंबर जब जनवरी आएगा तो आपको 2 घंटा 2 चैप्टर सुबह मतलब उठने के बाद और सोने से पहले पढ़ ही लेना है। और आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए भाई। आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए, एक एक लाइन। लाइक कोई भी आपको क्वेश्चन रेज करे तो आप चले जाएं उस पेज में, लाइक ऐसे ऐसे आपके दिमाग में पेज पलटा है और वो यहाँ पे लिखा और यहाँ की इस पैराग्राफ में लिखा, ऐसा होना चाहिए। लाइक आपको डेटा याद होना चाहिए कि 1928 में क्या हुआ था, फ्रेडरिक मिशर क्या किया था। लाइक जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो डाटा है कि इंडिया में कितने बर्ड्स पाए जाते हैं, कोलंबिया में कितने बर्ड्स पाए जाते हैं, न्यूयॉर्क में क्या है, पॉल हेलिक क्या है, तो सब कुछ आपको ऐसे ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी आपने कैसे 50 बार पढ़ा था, तो मैं बताती हूँ। मैं इस बार जो गोल विलेज गई थी तो मैं टेस्ट सीरीज ली थी। तो टेस्ट जो दिसंबर तक होते हैं वो 15-15 दिन के स्लॉट में होते थे। तो जो करंट सिलेबस है उसको मैं बस मात्र 5-6 चैप्टर आते थे, तो मैंने 2-3 दिन में निपटा लेती थी। वैसे 2 चैप्टर वैसे वैसे रोक करके, फिर उसके बाद बीच का जो स्लॉट बचता था मेरा, तो मैं बैक पे दे देती थी, पूरा बैक पे सिलेबस। केमिस्ट्री और बायो में रिवीजन कर लेती थी बैक का एनसीईआरटी से। फिर उसके बाद 3-4 दिन अगर टेस्ट में बचते हैं तो मैं करंट का फिर से कर लेती थी। इस हिसाब से मेरा 2 बार करंट हो गया, 1 बार बैक हो गया। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में रोज़ रोज़ टेस्ट होते थे। तो इनफैक्ट ऑफ दैट बहुत ही शेड्यूल टाइट था कि मतलब टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद टाइम भी नहीं बचता था। फिर भी मैं मतलब ये शेड्यूल था कि मुझे एटलीस्ट मुझे बायो केमिस्ट्री रोज़ पढ़नी है एनसीईआरटी से। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो तो पढ़नी है, मस्ट रोज़ पढ़नी है। तभी वो 15 दिन के बाद आपकी मेमोरी फेडअप होने लगती है। तो 15 दिन के बाद वो चैप्टर जरूर है रिपीट कीजिए, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद आपको मस्ट है, नहीं तो आप वो सब कुछ भूल जाएंगे जो इतना मेहनत से पढ़ा है। तो प्लीज़ रिपीट, जितना रिपीट कर सकते हैं रिपीट कीजिए। मैंने फिर उसके बाद पढ़ा था 2-3 बार, पूरे टेस्ट के दौरान पढ़ा था। फिर उसके बाद 15 दिन पहले जो नीट का होने वाला था 4 मई को, मैंने 15 दिन का पहले स्लॉट रखा था कि मैं 11th-12th पूरा बायो कंप्लीट करके जाऊंगी नीट में, और मैंने करके गई थी। और मैं आपको टिक मार्क वो मैं भेज दूंगी, आप देख लेना। फिर इसके बाद अब जितना बार, मैं क्यों बोल रही हूँ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, तो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार पढ़ने से बस कुछ कुछ लाइन समझ में आती है। आप जब तक मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको पूरा एनसीईआरटी समझ ही में नहीं आएगा। क्योंकि हर बार ही जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में एक न्यू लाइन मिलेगा और वो आपको पहले दिखेगा ही नहीं। और जब जब पढ़िएगा, लाइक 15वां बार भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक नया लाइन दिखना निश्चित है, जस्ट ट्रस्ट में वो दिखेगा आपको। फिर उसके बाद टफ चैप्टर को पहले कीजिए। लाइक जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल थोड़ा वीक है पहले उसको मारिए। मतलब पहले जो आपका दुश्मन है पहले उस पर अटैक कीजिए। नीट एक युद्ध है, आपको पहले वो जो बहुत आपको परेशान करता है वो चैप्टर पहले उसको आप ख़त्म कीजिए। तुम चाहे कितना भी दिन लगे, आपको अभी है टाइम, टफ चैप्टर करने का अभी टाइम है। तुम ऐसा उसको
क्लियर कर लीजिए कि वो आपको दोबारा परेशान मत करें। एक बात याद रखिएगा कि बायो को रोज़ पढ़ना है। अगर आप बायो को छोड़ दीजिएगा तो बायो आपको छोड़ देगी। वो मतलब लाइक ऐसे दिमाग से यूँ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो सो स्टडी कंसिस्टेंटली। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल सोर्स यूज़ प्लीज़ मत कीजिए। एनसीईआरटी बुक और एक मॉड्यूल रख लीजिए उस, और जो मॉड्यूल होना चाहिए वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए और थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इज़ मस्ट। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको गोल का टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया गया है। अगर कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सेंड करूँगी। प्लीज़ गो एंड प्रिंट और ओएमआर पे उसको दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब जैसे मैं पढ़ती थी, मैं अपनी रूममेट के साथ पढ़ती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि एक एक दिन में हम लोग इतना ज़्यादा स्पीड हो जाता था। पहले एवोल्यूशन हमको पढ़ने में 1 घंटा लगा, फिर उसके बाद 45 मिनट, फिर उसके बाद 30 मिनट, फिर उसके बाद 20 मिनट में मैं एवोल्यूशन ख़त्म करने लगी थी। ऐसा स्पीड आपको भी बना लेना है। तो कभी कभी हम लोग पढ़ने से बहुत उब जाते थे तो हम लोग लेट जाते थे, लेट के हम लोग समराइज़ करते थे कि हाँ अब इस चैप्टर का तुम समराइज़ करो, और उसका कुछ छूटता था तो मैं बताती थी, और मैं समराइज़ करती, मेरा कुछ छूटता था तो वो बताती थी। अगर आपको समरी का वो लेक्चर चाहिए, मैं एक चैप्टर को मतलब लाइक उसको पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है तो मैं 20 मिनट में उसको समराइज़ करके जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल देती थी, लाइक पूरा दिमाग से रिकॉल करके। तो आपको भी वैसे ही बोल देना। अगर आपको समराइज बायोलॉजी का लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वो बनाऊंगी। और उसके बाद मतलब आपको भी यही करना है, लाइक 2-3 बार अगर वो चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो तीसरा बार पढ़ने के बाद आप कहीं भी लाइक बाहर जाके या फिर जहाँ पे पढ़ रहे हो वहीं पे बैठ के आँख मूंद करके रिकॉल कीजिए उस चीज़ को कि हाँ इस पेज में क्या था। जैसे किडनी का चैप्टर ले लेते हैं, किडनी में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी में बताया गया कि उन सब एनिमल में कैसे कैसे किडनी एक्सक्रीशन होता है, फिर किडनी का पार्ट है, वैसे वैसे आपको पूरा ऐसे समराइज में आपको दिमाग में रिकॉल कर लेना है। ऐसे आप करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और टेस्ट अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो आप इतना स्पीड कीजिए कि 30 मिनट में आप बायोलॉजी पूरा ख़त्म कर दें, क्योंकि 30 मिनट इन्विजिलेटर लेके जाएगा। 1 घंटा आपका यूँ गया तो आपके पास 2 घंटा, तो मतलब 1 घंटा यूँ गया और फिर 2 घंटा बचा, मतलब 45 मिनट उसमें केमिस्ट्री का मस्ट है, और उसमें 1 घंटा 15 मिनट आपको फिजिक्स पे छोड़ना होगा। तो एज मच यू कैन प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी प्रैक्टिस कर भी रहे तो तब पर भी टाइमर लगा के कीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन, मतलब अब तो शायद 90 क्वेश्चन हो गया, तो आपको 90 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाना चाहिए। और मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। और लाइक जैसे आप लोग बुक पलटते हो तो स्टार्टिंग से पढ़ते हो, हाँ तो 1-2 बार आप लोग स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़िए। और जैसे फिर उसके बाद तीसरा बार जब पढ़ रहे हो तो ये प्रेफर कीजिए स्टार्ट से ना पढ़ के आप पीछे से पढ़िए। लाइक जब आप 2-3 बार पढ़े स्टार्ट से तो स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो बहुत एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, तो हम लोग जब लास्ट तक जाते हैं थोड़ा फेड अप हो जाते हैं। तो आप प्रेफर कीजिए जब स्टार्ट से पढ़ लिए 2-3 बार तो पीछे से 2-3 बार पढ़िए। और ये प्रेफर कीजिए कि जो आपका टॉपिक वीक है, तब जिसमें ज़्यादा अंडरलाइन किए होंगे आप उसको सबसे पहले पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से घुस जाए। और क्योंकि स्टार्ट में पढ़िएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, और जो आपको आता है वो बाद में पढ़िए, क्योंकि वो आता है तो बाद में भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। और जो आपका टेस्ट में गलती होता है तो आप एनसीईआरटी के बुक में लाइक अंडरलाइन कर लीजिए। लाइक मैंने ऐसे किया था अंडरलाइन, जो भी एम हो मतलब उसको अंडरलाइन करके एम जो होता है लाइक एम लिख दीजिए उसके बगल में। और जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट 10 साल का ये कीजिए, मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में कि ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन, जिससे आपको पैटर्न से आपको टॉपिक पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वैसे वैसे और आपको और ईजिली हो जाएगा कि समझ में आ जाएगा एनटीए बनाता कहाँ से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाएगा। तो जस्ट डू डैट। और मैंने पहले तो जो मेरी गलती होती थी मैंने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दी थी एम लिख के या फिर टेस्ट लिख के। फिर उसके बाद लास्ट के 3 महीने में मैंने क्या किया था कि मुझे चाहिए था एक एनालिसिस कॉपी, तो मैंने सिर्फ बायो के लिए सिर्फ ये बनाया था। इसमें ये देखिए बहुत की पॉइंट में लाइक मैंने जो मेरे गलती होते थे मैंने यहाँ लिख देती थी कि लाइक जीटीपी कहाँ लगता है, ऐसे ऐसे करके मैंने लिख देती थी इसे। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, मेरे इतने में पूरा मेरा गलती है। तो आप वैसे मतलब गलतियों के पहचानना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे पढ़िए, आपको टिप्स पे होना चाहिए भाई, ये याद रखिए टिप्स पे होना चाहिए। और जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फर्दर क्यूरी है कुछ तो प्लीज़ कमेंट में बिलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।